तो हम लोग नेशनल इमरजेंसी को डिस्कस कर रहे थे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि वीमन कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी वाले भैया के यहाँ से हमने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न अपने संविधान में लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न में नेशनल इमरजेंसी का इम्प्लीमेंट होने का अर्थ है कि सीधे-सीधे जो अपना फेडरल कैरेक्टर है वो सेंट्रलिस्ट स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, सारी की सारी पावर सेंट्रल के पास आ जाएगी। इसी के साथ हमने ये भी डिस्कस कराया था कि वर्ड सैटिस्फाइड का अर्थ क्या है। आर्टिकल 352 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन वर्जन में जो लिखा हुआ है वर्ड सैटिस्फाइड, उसका अर्थ बीइंग सैटिस्फाइड नहीं होना है। उसका अर्थ यह है कि दैट इट इज़ ए सॉल्यूशन और एज ए अल्टरनेटिव टू इम्पोज द नेशनल इमरजेंसी, यानी कि हिंदी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है समाधान। तो यानी कि राष्ट्रपति के सामने जब प्रस्ताव आता है कि इंडिया कैबिनेट से पारित होकर, तो वो एक समाधान के रूप में इसको देखते हैं और उनके सिग्नेचर के साथ ही देश में राष्ट्रीय आपातकाल का लागू हो जाना या इम्प्लीमेंट हो जाना होता है। अच्छा, यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का करेक्टर भी थोड़ा चेंज होता है। जनरली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होती है? प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं और अदर मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रीगण यहाँ पे होते हैं। लेकिन यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लेकर वर्ड यूज करा गया कैबिनेट, और कैबिनेट का अर्थ होता है कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर की रिकमेंडेशन से ही रिटन में आकर रिकमेंडेशन जाएगी और राष्ट्रपति उस पर अपने सिग्नेचर कर देंगे। तो नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो पहला प्रावधान ये है कि जो भी प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाएगा नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज करने के लिए, रिटन में जाएगा। पहली बात, जब वो रिटन में जाएगा तो उसमें 3 आधार कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे होते हैं हमारे पास। एक होता है वॉर अर्थात युद्ध, एक होता है एक्सटर्नल एग्रेशन अर्थात बाह्य आक्रमण या अतिक्रमण, और तीसरा होता है आर्म्ड रिबेलियन यानी कि सशस्त्र विद्रोह। अब इन तीनों में से इस समय जो परिस्थिति चल रही है, वॉर की चल रही है, एक्सटर्नल एग्रेशन की चल रही है। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये एक्सटर्नल एग्रेशन की सिचुएशन होगी। एक्सटर्नल एग्रेशन अर्थात जो वॉर डिक्लेयर्ड नहीं है, जैसे इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक करा तो पाकिस्तान के लिए वो एक्सटर्नल एग्रेशन का एग्जाम्पल होगा, या भारत में आके आतंकवादी जो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे हत्या करते रहते हैं, तो इंडिया के लिए जो पहलगाम टेरर स्ट्राइक थी ये एक प्रकार का एक्सटर्नल एग्रेशन ही था। अब इस एक्सटर्नल एग्रेशन को लिटरली इंटेंसिफाइड करा जाएगा और मैं मान के चलता हूं कि अब ये वॉर लाइक सिचुएशन शायद नहीं बनेगी अगर पाकिस्तान ठीक से इसको हैंडल नहीं कर पाता। अगर ठीक से हैंडल नहीं कर पाया और उसने वही व्यवहार रखा जो वो रखता है, तो फिर ये वॉर में कन्वर्ट होगा। तो 3 ग्राउंड्स यहाँ पे दे रखे हैं। पहला होता है वॉर, दूसरा होता है एक्सटर्नल एग्रेशन, तीसरा होता है आर्म्ड रिबेलियन। तो क्या वॉर के इंप्लीमेंट होने पे, वॉर के इनिशिएट होने पे ही नेशनल इमरजेंसी लगेगी? तो नहीं। संविधान प्रावधान ये प्रोविजन देता है कि वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन होने के पहले भी राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। क्या राष्ट्रीय आपातकाल पूरे भारत में लगेगा? नहीं। तो पूरे भारत में भी लग सकता है, भारत के किसी एक भाग में भी लग सकता है। यह राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी इंपोज करने के 4 मेन कंडीशन है। पहला कि राष्ट्रपति के पास रिटन में जाएगा, दूसरा वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन के बेस पे नेशनल इमरजेंसी लगेगी, और ये पहले भी लग सकती है या ये तीनों काम होने के बाद भी लग सकती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।